अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के हवाले से बात की जाएगी, जिसने ये रिपोर्ट किया है कि कराची सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर करार दे दिया गया है। और ये मैं नहीं बल्कि आलमी जरीदा कह रहा है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। और कराची जो निस्फ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कमाऊ पूछ शहर है, उस शहर के साथ ये मजाक किया गया। तमाम हुकूमतों की अगर बात कर ली जाए तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें रहती हैं वो सिर्फ एक मजाक करती रही ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पर। अभी भी यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आज पूरा प्रोग्राम जो है वो इसी पर करेंगे कि KCR की अगर बात कर ली जाए, कराची सर्कुलर रेलवे की, या फिर ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बात कर ली जाए, या फिर ऑरेंज लाइन बस मंसूबे की बात कर ली जाए। इन तीनों की अगर डिटेल उठाकर देखी जाए तो KCR को 2005 से लेकर 15 साल हो चुके हैं कि बहाल करने की बातें की जा रही हैं। 44 किलोमीटर इसका ट्रैक अभी जो है वो नापा गया है कि इतना ट्रैक है, और 20 स्टेशन इसके तकरीबन है। अब बहाल करने की बातें साबिक जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब भी आ गए, वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब भी आ गए। 300 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं कि कब इसको फंक्शनलाइज किया जाएगा। दूसरे मंसूबे पर आ जाते हैं, ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ऊपर। 2016 में नून लीग की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब जब साबिक वजीर आजम थे, कराची आकर इसका इफ्तिताह किया। पावर हाउस चौरंगी से लेकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक इसका ट्रैक बनाया गया, जिसकी तवालत है कोई 35 किलोमीटर है, और 35 ही इसके अंदर स्टेशन है, जबकि 35 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया इसको मुकम्मल करने का, लेकिन अभी तक यह भी मुकम्मल नहीं हुआ। चले इसको भी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं सूबाई हुकूमत के प्रोजेक्ट पर। जैसे ही वफाकी हुकूमत से नवाज शरीफ साहब आकर यहां पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आए तो सूबाई हुकूमत को भी थोड़ी सी गैरत आई। ऑरेंज लाइन बस मंसूबे के नाम से 16 जून मुझे याद है 2016 को इन्होंने इसका आगाज किया, जिसका जो बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। अगर BRTS के हवाले से बात कर ली जाए तो 4 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है, और जिसके 4 ही मुश्किल से स्टेशन या ऑफिस बन सकते हैं। और इसका जो तखमीना है वो 1.14 अरब रुपए लगाया गया है, जो कि औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस या नॉर्थ नाजिबाबाद तक ये जोड़ेगा। इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि इससे कोई फायदा नहीं होना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कराची शहर के अंदर क्यों नहीं मंसूबे कंप्लीट होते हैं। इस्लामाबाद में कंप्लीट हो गया, लाहौर में कंप्लीट हो गया, पेशावर में कंप्लीट हो गया, तमाम जगहों पर मोटरवेज बना दिए गए, तमाम जगहों पर बस सर्विसेज बहाल कर दी गई, BRT सिस्टम बहाल कर दिया गया, लेकिन यहां क्यों नहीं हो रहा। आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है MQM की जानिब से, MQM पाकिस्तान की जानिब से MNA इकबाल मोहम्मद अली साहब। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, कराची के साथ कैसी नाइंसाफी है ये कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं हर अदवार के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसको पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने अपने इंट्रो में तमाम हकीकत सामने रख दी है। उसके बावजूद भी ये देखे ना कि जैसे आपने कहा कि लाहौर की मेट्रो हो गई, पिंडी की मेट्रो बस हो गई, मुल्तान की हो गई, तमाम BRT भी हो गई, इतना होने के बाद भी ये, और जहाँ की ग्रीन बस का जो मसला था, ये आपने जैसे कहा हुकूमत में बाद में अब जाके ये इमरान खान साहब ने इसको ऑन कर लिया कि चल भाई हम कर देंगे। इन्होंने कहा था बसें हम देंगे, सारी चीजें इन्होंने। अब इसके ऊपर भी ये सियासत होती है कि जी ये सारी चीजें से आपने 2016 का बताया, 2017-18 के अंदर ये कहा गया था 1000 ग्रीन बसें, आपको याद होगा 1000 ग्रीन बसों का वो किया था, जिसमें से जब 2018 का इलेक्शन आया उस वक्त के वजीर ट्रांसपोर्ट ने 10 बसें दे दी। अब आप ये देखिए कि और ये मैं एक और चीज इसमें ऐड कर दूं इकबाल साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 साल के बाद वो 10 बसें भी कराची से गायब हो गई। वही मैं कह रहा हूँ, वो 10 से भी कराची से गायब हो गई। और जो सबसे ज्यादा आपको
95% रेवेन्यू सिंध कमा के देता है, फिर फेडरल को 70% कमा के देता है। तो भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ है शहर के साथ। क्योंकि मसला ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का निजाम, अब आप जैसे ये जी। कहा कि दुनिया का बदतरीन से बदतरीन निजाम जो है ना वो कराची के अंदर है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो। आप और उसके सोने पर सुहागा है कि ट्रैफिक पुलिस है हमारी, वो माशाल्लाह वो तो सिर्फ एक चालान करना है और कोई काम नहीं, दूसरा पैसे बटोरना है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। और ये इस तरीके से नहीं होता। आप यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद चले जाएं, कोई ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करके बता दे। मसला ये है कि अवाम को पता है कि ये करप्ट लोग बैठे में, पूरी माफिया बैठी हुई है। चलिए सर, मैं आप- एक बार साहब मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर सवाल भी करना चाहूंगा, खास तौर पर एमक्यूएम के हवाले से, क्योंकि एमक्यूएम कराची की नुमाइंदा जमात हमेशा से रही है, ठीक है, इलेक्टेड जमात रही है, अवाम ने हमेशा से मैंडेट दिया आप लोगों को, अभी तो भी है। अवाम की उम्मीदें भी आपके साथ थी, बड़ा स्ट्रांग, बड़ा पावरफुल एक मेयर का जो है वो आपके साथ इंटरेक्शन रहा है, एमक्यूएम के साथ रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब की अगर मैं बात कर लूं, उस दौर में भी कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं लाया गया कि ये तो परेशानियां शुरू से थी ना। अगर सर्कुलर रेलवे की बात की जाए तो 15 साल से बहाल नहीं हुआ, उस वक्त ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे। तो एमक्यूएम ने क्या किया ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए कराची में बिलखुसूस? देखें, हमने तो पूरी कोशिश की इसके ऊपर के ट्रांसपोर्ट का मसला जितना भी है इसको हल किया जाए, मगर बात वहाँ आ जाती है कि जब तक के इख्तियारात नहीं होंगे। अब वजीर आला के पास तमाम इख्तियारात हैं, वजीर ट्रांसपोर्ट है, वजीर बल्दियात है, कोई महकमा, वाटर बोर्ड हो गया, केबीसी हो गया, ये तमाम महकमे जो है ये आपके पास वो सारे लेके रखे में इख्तियारात होते। आप ये देखिए जिस वक्त इख्तियारात थे कराची शहर में काम भी हुए सब कुछ। मैं अभी आपको एक मिसाल दे देता हूँ जी। साहब के चैलेंज कि आपने मेयर के पावर नहीं दिए। हाँ। अब मेयर के खत्म हो गए, खत्म होने के बाद आज 3 महीने हो रहे हैं, इसको 2 जी। महीने 3 महीने हो रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ नहीं जिस नहीं, तरीके मैं से मैं मैं मा- वफाक माजी ने माजी 11 की अरब बात रुपए कर रहा का- हूँ इकबाल साहब, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। माजी में आपका मेयर रहा, उस वक्त भी, फिर उसके बाद आप इत्तेहाद में भी रहे, फिर फ्रेंडली अपोजिशन भी हमने देखी। एमक्यूएम ऐसा लगता था कि मुफाहमत की सियासत करती रही, लेकिन कहीं पर भी ये जो कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला था वो हल होता नजर नहीं आया। उस वक्त भी ये सर्कुलर रेलवे का मसला हुआ था, सारी चीजें थी, मगर बात ये था। और आप इसका और रिकॉर्ड में जाके देखेंगे तो जायका जापान की कंपनी थी, उससे सारी चीजें और उस दौर में पैसे भी उनको दिए गए जो मुआहदा हुआ था उसके ऊपर। कि उसके बाद से ये हुआ कि जो वजीर रेलवे हैं उनका काम था उस वक्त भी जो वफाक के, तो ये सारी चीजें वहां से। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको वो किया तो अब थोड़ा एक्टिव हुआ। अब आप देखें कि इंक्रोचमेंट सारी हटा दी गई है, सब कुछ कर दिया गया। भाई अब तो कम से कम उसको पूरा चले, करें ना, मुझे ये बताएं, ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बात कर लेते हैं और फिर केसीआर की भी बात कर लेते हैं ना, दोनों की बात कर लेते हैं। वफाक का इंटरफेरेंस इसके अंदर है, वफाक की मुशावरत इसमें है, और वफाक के इत्तेहादी आप हैं, तो क्या आप मुतालबात नहीं रखते वफाक की हुकूमत से कि हम आपके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं, कम से कम खुदारा इसको तो कंप्लीट करें? देखे इसमें उसमें मैं शेख रशीद साहब से हमारी इसके ऊपर बात, उन्होंने कहा थोड़ा सा टुकड़ा रह गया इंशाल्लाह इसको, और हर उसके अंदर हम इसको वो करते। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने से जो इस वक्त कराची शहर में जो ट्रैफिक का निजाम है जी। बिल्कुल धर्म भरा में। आप देखें कहीं भी जरा सा भी कुछ हो जाए तो गाड़ियों की कतारें लग जाती है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा वो ये है कि, और शेख रशीद साहब से अभी हमने फिर इस पर बात की है, उन्होंने कहा इंशाल्लाह इसको जल्द से अच्छा, जल्द इसको सईद पूरे गनी क्योंकि- साहब कहते हैं कि जो रुकावट है कराची सर्कुलर रेलवे की वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेख रशीद साहब हैं। शेख साहब कहते हैं सिंध हुकूमत है। असल मसला क्या है, क्योंकि हमने जब इन्वेस्टिगेट करवाया तो अभी तक जरा ये बता रहे हैं कि बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहां पर इंक्रोचमेंट है, अभी वहां से खत्म करानी इंक्रोचमेंट, तो कौन खत्म कराएगा करानी है सर? तो ये कौन खत्म कराएगा? ये सिंध हुकूमत का काम है ना, ये कराएं, ये सारी चीजें क्लियर कराएं, वो तो बना के देंगे। ये सारी चीजें तो इसके ऊपर यहाँ पे आके सिर्फ ब्लेम बाजी करने के जी इंक्रोचमेंट है, 1-2 स्टेशन रह गए उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है। सर, जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो इंक्रोचर्स हैं, जो वहां पर लोग रह रहे हैं, आबाद हैं, फिर वो कैंपेन चलाते हैं, वो मुजाहमत करते हैं कि हमें मुतबादिल जगह दी जाए, तो असल तयन तो ये भी होना चाहिए ना कि वहां आबाद कैसे हुए, तजावुजात हुई कैसे? मुझे यही तो मैं आपसे सब पूछ रहा हूँ ना कि जो इंक्रोचमेंट थे, जो इंक्रोचर थे, वो सारे के सारे हटा दिए आपने। लोगों के बने बनाए घर बिगाड़ दिए, सब कुछ कर दिया, उनको रोड पे लिया, उनको टेंटों में नहीं लिया, तो ये फुटपाथों किन पे लिया। अदवार में हुई है उसके इकबाल बावजूद साहब? भी आप
उसके बावजूद इकबाल भी आप साहब, नहीं ये हटाते। किन अदवार में इंक्रोचमेंट हुई है, इसका भी तो तयन होना चाहिए ना। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से आप बाहर चले जाएं, कराची से आप बाहर चले जाएं तो इंक्रोचमेंट, मतलब यहाँ तो सारी ये सब एक माफिया बैठा हुआ है। जी। आगे आप यहाँ पे आओ, मतलब ये है कि इस शहर का आपको कमा के देता है, खा के देता है, मगर शहर की खिदमत भी तो करो इसके। चले, मैं इसके साथ साथ। उस वक्त को रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये बताएं, एक वक्त था कि एमक्यूएम का पूरा मुकम्मल तरीके से मैंडेट था और होल्ड भी था कराची शहर के ऊपर, तो उस वक्त का ये इंक्रोचर्स, ये इंक्रोचमेंट नजर नहीं आई? एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया इनके खिलाफ? देखिए मैं ये मैं कहूंगा कि एमकेएम के पास सिर्फ इख्तियारात जो थे उस हद तक पूरा किया। जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको हम कहते हैं उस वक्त की हुई है इंक्रोचमेंट, ठीक है। मगर उसके बाद से तो बेतहाशा इंक्रोचमेंट। आप ये देखिए ना, जो कच्ची आबादियां थी, कच्ची जी। आबादियों के उसके मतलब उस वक्त जो इंक्रोचमेंट हो रही थी एमक्यूएम को मालूम था, ये कह रहे हैं आप? देखिए कच्चे आबादियों को गोल्ड डिक्लेयर करके लीजें दे दी गई, दबा के लीजें दे दी गई, उसी के साथ जहां लीज अगर नहीं, वो तो अभी डायरेक्टर कच्ची आबादी इस वक्त भुगत रहे हैं, केसेस भुगत रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तजावुजात की, इंक्रोचमेंट की, केसीआर के इतराफ में। तो मंजूर कागा भी भागे हुए हैं ना, पकड़ के लाओ ना यार उनको। नैब क्या कर रही है? बाहर बैठे में सारे के सारे ये सब भाग गए ना, इनका काम सर ऐसे तो एमक्यूएम की जमात के भी बहुत से लोग हैं जो बाहर बैठे में नाम ना निकलवाएं सर। बिल्डिंगें किसने दे दी आप बताओ मुझे, कि हमने दे दिया हाई राइज बिल्डिंगें? वो सारे के सारे जोड़ते हैं कि आज बिल्डिंगें गिरती हैं, बेचारे लोग वो हो जाते हैं। भाई जिस वक्त दे रहे हो ऐसे तो आपके भी, इकबाल भाई, ऐसे तो आपके भी बहुत से लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो फिर एहतसाब हो तो फिर सबका हो, सबको बुलाया जाए। अरे मैं यही कह रहा हूँ, सबको बुलाओ यार, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, बाहर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए, कोई वजह है? तो अरे देखे, अब आप इस बात को उस तरह में नहीं ले जाओ जो बात करना चाह रहे हो आप। जो बैठे हैं भाई बुलाओ सबको, एहतसाब करो। ये किसका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे हाथ में दी क्या? हमारे पास थी सारी चीजें जिन्होंने दिया, जो हाई राइज बिल्डिंग दे के चले गए। आज कोरंगी में बिल्डिंग गिर गई, ये तो मेरे सामने की बात है, मैं खुद वहां मौजूद था जी। एक मकान जो 80 गज का मकान था कि उसके ऊपर एक फ्लोर बनाने की इजाजत थी, आप 5 खड़ी कर रही और एक दिन पहले इंस्पेक्टर आके गया कि ये ऐसा उसको पैसे खिलाया, वो चला सर ये अभी से नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने बातें हैं, ये पुराने अदवार की बातें, जब से ये मामला चले आ रहे हैं। कौन से पुराने खबरें किए हैं क्या? मुझे एक बात बताएं सर, आप इत्तेहाद में भी हैं, 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो मुश्तरका तौर पर चलते आ रहे हैं सूबे और वफाक की मिली भगत से। अब ये बताएं कि एमक्यूएम का अगला इंस्टांस क्या होगा कराची के अंदर बस सर्विस के लिए, क्या करने जा रही है एमक्यूएम? देखिए बस सर्विस के लिए जो ये किया, इसके ऊपर अभी जब हमारी मीटिंग हुई इंशाल्लाह होगी, अभी पीएम साहब से भी होगी, कि जो 1100 अरब का प्रोजेक्ट अनाउंस किया, ठीक है ना, अभी उन्होंने पैकेज जो ऐलान हुआ 11, जिसपे इन्होंने कहा 850 हमारे हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं कहा ये कि 850 अरब रुपए। भाई 850 रुपए को बताओ तो सही, कहाँ पे है, कौन सा प्रोजेक्ट है? कोई एक अखबारात में किसी जगह पे मीडिया पे दिखाओगे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जिसमें ये नहीं, तो आप वफाक से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं? आप तो वफाक के साथ बैठे हैं ना। मेरी बात सुने, जो वफाक का वो हम मुतालबा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये ग्रीन बस का और ये जो हुआ जिसपे उन्होंने वो किया, इसको वो पूरा नहीं, ये मुझे एक बात बताएं, इकबाल साहब मुझे एक बात बताएं, वफाक आपका साथ दे रहा है? वफाक ने जो एमओयू साइन किया था आपके साथ, 11, 10, 12 नुकात थे, वो उस पर अमल किया अब तक 2 साल में? बिल्कुल किया, उस पे बहुत से नुकात पे अमल हो गया, कुछ वो रह गए और तकरीबन उसके ऊपर हम लगे हुए। पहला तो मुतालबा आपका मरदमशुमारी था, अभी तक उस पे तहफ़्फ़ुज़ात है, फिर मेयर के इख्तियारात थे, वो भी पूरे नहीं हुए, मेयर ने बेचारे अपनी बेइख्तियार मुद्दत पूरी कर ली। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि मरदमशुमारी का। आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने फिर बात ये उठाई है इसके ऊपर, और उनसे ये कहा है, और जिसपे पीटीआई के वज़रा भी असद उमर, इनसे भी ये हुआ है कि कराची का कल मैंने मरदमशुमारी पे बात की थी, आप ही के बात सुने, इलेक्शन से पहले 2023 से पहले मरदमशुमारी करा दी जाए, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो होती है, तमाम चीजें सामने। और ये जरूरी है जब तक के, और बिल्कुल सही तरीके से मरदमशुमारी होनी चाहिए। और इस पे हमने पहले भी उठाया था, ये असेंबली में चीज है कि 5% इसका ऑडिट होगा, वो आज तक ऑडिट नहीं हुआ। उसके ऊपर अभी भी चीज कि भाई वो ऑडिट जबकि ये सारे लोग मौजूद थे,
नून के चलें जी, पीछे, पीपल्स पार्टी के देखते पीछे हैं कि इसके सभी ऊपर लोगों के क्या साइन है एक्शन सब पे। एक्शन लिया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया ना। मेरे पास वक्त कम है, ज्यादा से ज्यादा इस वक्त आज चाहेंगे कि इस टॉपिक पर बात की जाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बहुत बड़ी बात है कि आलमी जरीदे के मुताबिक कराची बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पहले नंबर पर आता है। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर ली जाए अगर आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के हवाले से कि कराची बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर करार दे दिया गया है दुनिया का। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर करार दिया गया। अब बात कर ली जाए अगर सूबाई हुकूमत की, तो वो अभी हम सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत की अगर बात की जाए तो ग्रीन बस की अगर बात की जाए, KCR की बात की जाए, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कराची के अंदर चलते नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली अकरम चीमा साहब। अकरम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा कि क्या वफाक की तरजीहात में है कि कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वफाक की तरजीहात में ये सरे फहरिस्त जो मसला है उसमें दो प्रोजेक्ट हैं कराची के। जी, एक ये ग्रीन लाइन मंसूबा और एक K4 का मंसूबा। ठीक है। बदकिस्मती से इन दोनों मंसूबों के ऊपर जो काम की रफ्तार की साबका हुकूमतों के दौर में और जो फंड के इजरा के जो मसाइल थे, उनको हमारी गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक पे लेकर आए हैं और उसको एड्रेस किया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सबसे जो फास्ट काम होगा वो इन दोनों के ऊपर होगा। और आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइन जो मंसूबा है उसके ऊपर काम की रफ्तार में बेहतरीन किस्म का इजाफा हो चुका है, जो देखने में भी नजर आ रहा है कराची के शहर में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखें, असल में जो ये ट्रांसपोर्ट का महकमा है ये एक सूबाई सब्जेक्ट है। ये सूबाई हुकूमतों के काम होते हैं। ठीक ये है। कराची शहर वो शहर है कि जहाँ पर बचपन से मैं देखता आया हूँ कि यहाँ पर बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर पूरे पाकिस्तान में मौजूद था तो वो कराची शहर के अंदर मौजूद था। कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के नाम से एक इदारा था जो कि सरकारी सतह पे कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट फराहम करता था। कराची वो शहर था कि जहाँ पर ट्राम चला करती थी, और इस वक्त कराची वो बदतरीन शहर बना दिया है कि जिसकी दुनिया में आज ये टॉप के ऊपर आ गया है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ये बदकिस्मती के अलावा और बदनीयती के अलावा इसमें कोई दूसरी नहीं, बात मैं नहीं है। अकरम साहब, मैं ये बात नहीं कर रहा। अंदरूनी शहर जो इस वक्त बसों की खस्ता हालत बसें चलती नजर आ रही हैं, ठीक है, वो अंडर टू डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट है, लेकिन बात कर रहा हूं मैं उन मंसूबों की जो शराकतदारी से किए जा रहे हैं, खासतौर पर ग्रीन लाइन के हवाले से। 2016 के अंदर नवाज शरीफ साहब जब साबिक वजीर आजम थे, वो आते हैं कराची और फिर इसका इफ्तिताह करते हैं। 2 से ढाई साल का अरसा आपकी हुकूमत को भी हो गया। ये मंसूबा कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? ये 35 स्टेशन है, 35 किलोमीटर का ये इसकी तवालत है, और फिर इसका तखमीना बढ़ता चले जा रहा है। 35 अरब के करीब हो चुका है इसका तखमीना। कंप्लीट कब होगा ये? देखिए, इसमें दो चीजें थी। इसमें जो कुछ हिस्सा था वो सिंध हुकूमत ने तामीर करना था, और कुछ जो हिस्सा था मेन जो था वो फेडरल हुकूमत ने करना था। देखें, अभी तक जितना भी काम हुआ है, जो फेडरल बजट से काम होना था वो मंसूबा तकरीबन तकमील के करीब है। और सूबाई हुकूमत ने जो मंसूबे के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी थी उसके ऊपर काम की रफ्तार का जायजा आप खुद ले सकते हैं। आप भी इसी शहर के बाती हैं और मेट्रो न्यूज को आप जो एंटरटेन करते हैं, तो आपको मुझसे ज्यादा पता है कि इस मंसूबे के ऊपर जो पेशरफ्त नहीं हो सकी उसका जिम्मेदार कौन है। नहीं, और दूसरी बात कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो वफाक नहीं कंप्लीट करने हैं ना। 35 स्टेशन मैंने आपको बताया, 35 किलोमीटर का एरिया है। तो खबरें तो ये भी आ रही थी कि ये 35 स्टेशन कंप्लीट कर लिए गए। जब हमने इन्वेस्टिगेट कराया तो अभी बहुत से मुतादिद स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी मरम्मती काम या फिर तामीराती काम होना है। तो फिर सिंध हुकूमत ने तो बसें देनी है इसके ऊपर, वो तो बाद में बात आएगी ना फिर। नहीं, सिर्फ बसें ही नहीं देनी, बल्कि दूसरी साइड से बनारस वाली साइड से जो ट्रैक था वो भी सिंध हुकूमत के जिम्मे था उसको तामीर करना और उसके साथ शामिल करना, जिसके ऊपर काम की रफ्तार बिल्कुल ना होने के बराबर है। और किसी किस्म की कोई बजट में भी जो
ये 2020 का जो सिंध हुकूमत का बजट आया उसमें भी इस मंसूबे के लिए उन्होंने पैसे एलोकेट नहीं किए, जबकि वफाक ने अपनी तरफ से पूरे पैसे एलोकेट किए और काम की रफ्तार भी इस वक्त मैं खुद क्योंकि 2 दिन पहले इस मंसूबे का जायजा लेकर आया हूँ और मैंने देखा है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2021 के अंदर कराची के अंदर जो है अगर सिंध हुकूमत ने बसेस प्रोवाइड कर दी इसके लिए तो जी। आपको इन रोडों के ऊपर चले, ये अच्छी बात है। अब मैं सारा सवाल कर लेता हूँ कराची सर्कुलर रेलवे पर। सर 2005 से इसको बहाल करने की बातें की जा रही हैं, 15 साल हो चुके हैं, अभी तक बहाल नहीं हुआ ये। फिर शेख रशीद साहब आते हैं, कराची के दौरे करते हैं, सर्कुलर रेलवे का दौरा करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये काम कंप्लीट होता नजर आ रहा है। इसका जो इसकी जो लेंथ है 44 किलोमीटर है और अभी तक कोई 20 स्टेशन है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहां पर इंक्रोचमेंट है, उसको क्लियर भी कराना है, फंक्शनलाइज भी करना है। चले इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं हम, लेकिन जो पटरियों की इस वक्त हालत है, जो खस्ता हाल हुई हुई है, वो अगर विजिट करें तो पता चलेगा। तो ये जिम्मेदारी भी इंक्रोचमेंट की भी अगर चाहें तो इमरान खान पे भी डाल सकते हैं आप। चलें। इमरान खान ने इंक्रोचमेंट करा दी, ठीक है ना? नहीं, इंक्रोचमेंट तजावुजात के खात्मे की बात कर रहा हूँ, इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारी नहीं डाल रहा मैं। देखिए तजावुजात के खात्मे के लिए टोटल सूबाई महकमे को आगे आना पड़ेगा और जो इनकी एंटी इंक्रोचमेंट जो बनी हुई है सिवाय वहाँ पर पैसा बनाने के दूसरा काम नहीं होता। जहाँ पर सरकारी काम होता है और जो स्टेट का काम होता है वहाँ पर इन इदारों के पर चलते हैं। वहाँ पर ये मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ जो इंक्रोचर्स हैं, बड़े बड़े इंक्रोचर्स जो हैं जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं बीच के अंदर, उनसे ये पैसे लेके खास तौर पे ये चश्मपोशी करते हैं और अभी भी सबूताज करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई उसमें भी इन लोगों का ये लोग मुलविस पाए गए जो कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट हटानी थी। कबल अज वक्त लोगों को जाके बताया गया और लोगों को तैयार किया गया कि हम आएंगे और आप आगे एहतजाज के लिए तैयार हैं और हम आप एहतजाज करेंगे और हम यहाँ पे इंक्रोचमेंट को हटाए बगैर यहाँ से वापस चले जाएंगे। अच्छा अकरम जी साहब, आप वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं एक और जी जी और इसके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट के जो इंतजामिया है, जो ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुलविस। अच्छा आप इस वक्त वफाक की नुमाइंदगी करें। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। शेख साहब कहते नजर आए कि 2021 के अंदर सर्कुलर रेलवे को फंक्शनलाइज कर देंगे। हमने जब इन्वेस्टिगेशन की सर, जो इस वक्त ट्रैक की सूरत हाल है, जो ट्रेन की ट्राम चला करती थी उसकी सूरत हाल है, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि 2021 के अंदर फंक्शनलाइज कर दें? क्योंकि हमने जो इस वक्त सूरत हाल देखी है, 3 साल भी लगा दिए जाएं तो ये फंक्शनलाइज नहीं हो सकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ और आपकी इस बात को मानने पर बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये सियासी बात उन्होंने की है या लाइलमी में बात की है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मतलब जल्दबाजी में कह गए? हाँ, जल्दबाजी में कह गए होंगे वो, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है। चलें, बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब, आप नहीं समझते कि ये पॉसिबल है। शेख रशीद साहब समझते हैं कि 2021 के अंदर ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, फंक्शनलाइज कर दिया जाएगा कराची सर्कुलर रेलवे को। जब हमने वहां पर दौरा किया और इन्वेस्टिगेशन की तो ये हालत है वहां की कि ना ट्रेन इस काबिल हैं कि वो चल सकें, ना तो जो ट्राम चला करती थी वो दोबारा से बहाल की जा सके, और जो ट्रैक की इस वक्त सूरत हाल है जो 15 साल से बहाल नहीं है। 15 साल के बाद जब आप उस ट्रैक पर ट्रेन चलाएंगे तो कैसे पॉसिबल है कि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी टॉपिक पर बात करेंगे, दूसरी सियासी जमात का मौकफ लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से, कराची शहर के हवाले से। कराची शहर की बदकिस्मती यह है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना मिल सका, केसीआर बहाल ना हो सका, ग्रीन लाइन बस मुकम्मल नहीं हो सका, ऑरेंज लाइन बस मंसूबा वो भी अभी तक तवालत का शिकार है, उसको भी कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इस वक्त बात करेंगे, सीनियर रहनुमा है PSP की जानिब से शब्बीर कायम खानी साहब। शब्बीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे कि कराची शहर की बदकिस्मती यह है कि आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि कराची दुनिया का बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं भी अब
कुछ देर पहले टीवी देख रहा था, तो जो आपने कहा कि आलमी जरीदा जो ब्लूमबर्ग जो उसकी रिपोर्ट है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर करार दिया गया है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो ये बड़ी बदकिस्मती, बहुत बड़ा अलमिया है कि कराची, जो सब जानते हैं कि कराची मुआशी हब है, एक शेरक है पूरे पाकिस्तान की, इतना टैक्स देता है कराची, उसके बावजूद भी कराची आज ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है कराची के लोग। अब देखें कि कराची में, आप देखें कि कराची में कई साल पहले कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत बेहतर था। इसी शहर में लोकल ट्रेनें चला करती थी, सर्कुलर रेलवे ट्रेन चला करती थी यहाँ पर। गरीब लोगों को जो रोजी रोटी कमाने फैक्ट्रियों में जाते थे, ऑफिस में जाते थे, बड़ी सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया थी यहाँ पर। उसके बाद कराची ट्रांसपोर्ट सर्विस केटीसी की दौड़ती हुई बसें नजर आती थी आपको इसी शहर के अंदर। जी। इसी शहर में 90 से 75 तक ट्राम चला करती थी सदर उस एरिया के अंदर, एम ए जिना रोड पर। इसी शहर में रक्शे चला करते थे, जिनके ये रक्शे के साथ साथ उनके मीटर चला करते थे। इसी शहर में 2 से ज्यादा कोई सवारी बिठाता नहीं था रक्शे में। ठीक है। इसी शहर में तांगे चला करते थे। यानी कि गर्ज यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट घूमने आते थे सदर और इस सराउंडिंग एरिया के अंदर, हमें सयाह नजर आते थे। लेकिन आज बदकिस्मती से आज ट्रांसपोर्ट की सर्विस आप देख रहे हैं कि जो हालात है यहाँ पर, बसें रोड से गायब हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर कोई इक्का दुक्का बस चल भी रही तो किसी के शीशे नहीं है, किसी की लाइट नहीं है। रक्शे हैं यहाँ पर, चिंची रक्शे चल रहे हैं, उनमें 4 सवारी की बजाय 10-10, 20 सवारी बैठाए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा आदमी है कि वो शहर जो कराची, जो इस मुल्क जिसके टैक्स से पूरे मुल्क का निजाम चल रहा है। शब्बीर साहब, ये जो मसाइल हैं, ये जहां तक मेरी नॉलेज है 2005-2004 से जो है वो हल्के पुल्के शुरू हो चुके थे, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली को भी 15 साल हो चुके हैं। 2005 से कोशिश की जा रही है, बहाल नहीं होके दे रहा है। मुस्तफा कमाल साहब आपकी पार्टी के चेयरमैन, यहाँ पर मेयर कराची भी रहे, बड़े पावरफुल मेयर थे, बड़ा उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते जब तक वो मेयर थे। तो कोई मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से काम किया मुस्तफा कमाल साहब ने? बिल्कुल किया। देखें, आपने खुद ने देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आवाम ने देखा, इस कराची में अभी भी आप देखें कि बहुत से बस स्टॉप अभी बाकी हैं जो बड़े खूबसूरत ग्लासेस के शीशे के बस स्टॉप बने थे, और यहाँ पर ग्रीन बस सर्विस शुरू की गई थी, और एयर कंडीशन बसें थी, वो बड़े अच्छे तरीके से मौजूद तरीके से टिकट की उसकी बुकिंग होती थी, और कराची के शहरियों के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था। तो मुस्तफा कमाल के साहब के दौर के अंदर तो बहुत अच्छे काम हुए, मैं कहाँ तक आपको गिनाऊं। उनका एक विजन था, उनके एक थॉट थी काम करने के वाले से। लेकिन अब बात ये नहीं कि आप वो तो 2005-6 की बात, 7 की बात बता रहे हैं, लेकिन अब हम 2020 भी ये खत्म होने वाला है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 12 साल से सूबे पर हुकूमत कर रही है, लेकिन इन 12 साल के अंदर इन्होंने कराची को तो कभी ऑन किया नहीं ना। अगर ये कराची को ऑन करते, कराची में जलसे तो ये जरूर कर लेते हैं हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान की, भले हुकूमत गिराए, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बात ये कि आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि आपने खुद ने क्या किया 12 साल के अंदर इस कराची शहर। अच्छा, तो इस कराची शहर की किस्मत को कौन बदलेगा? क्योंकि आपकी जो सियासी जमात है वो भी, मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि भाई हमारा भी वोटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है काफ़ी तादाद में, तो आपका वोटर तो आपसे तवक्कात रखता है। आप क्या कर रहे हैं कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए? प्रेशराइज किया सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को? देखिए जी, इस वक्त हम इक़्तिदार में तो है नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी आवाज़ है, हम मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया ब्रीफिंग के जरिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि जितनी हमारी मौसर आवाज़ है, वो आपको भी पता है कि पार्लियामेंट में हम है नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ये आवाम से वादा कर रहे हैं कि अब जब हमारे पास कभी इक़्तिदार आया या हमें कभी पावर मिलता है, तो मुस्तफा कमाल वही डायनेमिक लीडरशिप है ना यहाँ पर। ठीक है। इन्होंने माजी में जब उनको इख्तियार दिए गए, जब उनके पास पावर थे, तो उन्होंने कुछ काम करके दिखाया ना कराची में। मुखालिफिन कहते थे। अब अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और आवाम, कराची के आवाम ने मैंडेट दिया, तो यकीनन हम कराची के आवाम के लिए तो तगदो कर रहे हैं। हम कौन सी मतलब अपनी जात के लिए। चले, उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाम मैंडेट दे तो कराची की बेहतरी हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शब्बीर कायमकानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज़िये का। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि MQM का भी मौक़िफ़ आपने देखा, उसके बाद PTI का मौक़िफ़ सुना आपने, और फिर PSP का मौक़िफ़ भी आपने सुना। अब रहती है पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी किरदार है, इसका मौक़िफ़ भी लेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर ली जाए कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से। पीपल्स पार्टी मरकजी किरदार है, उसका किरदार क्या था और क्या किया गया, क्या डिलीवर किया गया, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2018 में ठीक 10 साल के बाद, सिंध की हुकूमत के 10 साल होने के बाद, पीपल्स पार्टी ने 10 बसें दी। नासिर हुसैन शाह साहब बड़ा क्लेम करते रहे कि इतनी तादाद है, इतनी तादाद है, कम करते 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 10 बसें दे दी गई। फिर पीपल्स बस सर्विस के आगाज़ पर यह कह दिया गया था कि भाई 30 कर दी जाएगी इसकी तादाद बढ़ाने के बजाय 2019 के अंदर ही वो 10 बसें भी गायब हो गई। अब मिनिस्ट्री तब्दील हो गई, अवैस कादिर शाह साहब आ गए, नासिर हुसैन शाह साहब दूसरी मिनिस्ट्री पर चले गए। लेकिन जब 16 जून 2016 को वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट के बाद जब सिंध हुकूमत को थोड़ी सी गलत आई, सिंध हुकूमत ने फिर ऑरेंज लाइन बस मंसूबा उसका इफ्तिताह कर दिया। ठीक है, इफ्तिताह कर दिया आपने, वेल एंड गुड, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन 4 किलोमीटर का उसका ट्रैक रखा गया। उस ट्रैक की अगर हम जब एनालिसिस करते हैं तो जहां से लोगों ने जाना है औरंगी टाउन से, और फिर अगर किसी को साइट एरिया जाना है, सदर जाना है, जहां पर ज्यादातर लोग मुलाजमत करते हैं, तो वो उनके लिए कारामद नहीं है, क्योंकि बीच में एक छोटा से बस रूट है जिसका किरदार अदा करेगी। उसके बाद या तो वो चिंची रक्शे से भी जा सकते हैं या फिर उन्हें हत्तुल इम्कान दूसरी बस लेनी ही पड़ेगी। एक बस से आप अपनी मुलाजमत तक या ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये तमाम चीजें हैं। फिर उसका तखमीना बढ़ता बढ़ता जो है वो 1.14 अरब रुपए तक पहुंच गया ऑरेंज बस मंसूबे का। फिर इन्होंने जायका के साथ एक मुआहिदा किया, उसने बसें देनी थी, फिर दीगर कंपनीज के साथ मुआहिदे किए, लेकिन कोई भी फंक्शनलाइज नहीं हुआ। इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं जानना ये चाहूंगा, पीपल्स पार्टी क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट की वजारत में क्या वाकई वीक रही है कि हमेशा मुआहिदे करती है, हमेशा मुआहिदे फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, क्यों, वजह क्या है? वाकई इसमें फ्रैंकनेस है हमारी गवर्नमेंट की कि ये कुछ चीजें जो हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। ठीक है, उसमें मैं कोई खामोखा उस पर डिपेंड नहीं करूंगा, जो बात सही है वो सही है। लेकिन आपने जो बात की ना औरंगी टाउन वाली जी, कि आगे जाके औरंगी टाउन बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, वहां पर इस किस्म का सिस्टम जैसा अभी ये नॉर्थ नाजाबाद से यहाँ तक बना है जी, आई एम नॉट इंजीनियर, वहाँ पॉसिबल नहीं रह जाता क्योंकि अंदर कंजेस्टेड बहुत है। ठीक है ना, तो यहाँ तक रखा था कि भाई यहाँ से ये जो इस पे जो बड़ा मंसूबा चल रहा है, ग्रीन लाइन ही है ना शायद उसका नाम, जी बिल्कुल, उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगी। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। ठीक है, अब हुआ ये कि जब ग्रीन लाइन पे काम बंद हो गया, 1 साल 1.25 साल बंद रहा, आपने भी देखा, 1.5 साल फेडरल गवर्नमेंट के जाते ही उसकी फंडिंग रोक दी गई। जब वो रुका तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। अगर वो शुरू हो जाता तो ये भी चल पड़ता। नहीं, ये तो आपका होलसेल प्रोजेक्ट है ना, इसको तो कंप्लीट करते ना सर, इसको ज्वाइंट ही उसके साथ होना है ना। वो तो आप इसको बना भी लें तो कोई फायदा नहीं। वो औरंगी टाउन से लेके बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाजाबाद तक, तो ये दोनों ज्वाइंट एफर्ट थे। अगर वो चलता रहता तो ये भी कंप्लीट हो जाता। सर, पेशावर में बीआरटी कंप्लीट कर लिया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से, फिर पंजाब में सूबाई हुकूमत ने कंप्लीट कर दिया। आपकी हुकूमत बहुत अच्छी एग्जांपल दी बीआरटी की। आपकी हुकूमत क्यों नहीं कंप्लीट कर सकी कुछ? पाकिस्तान में कोई मंसूबा बीआरटी जैसा ना बने। हाँ, आपने ये कहा कि वो कंप्लीट हो गया, लाहौर का भी हो गया। वहां तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने शेयर के पैसे रिलीज किए, सिंध में क्यों नहीं किए? इसलिए उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। ये ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ, हमने नहीं किया था। उसको जैसे ही इमरान खान साहब आए उसकी फंडिंग रोक दी गई। सर, एटलीस्ट एक सवाल मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा। मेरा मकसद ये था बीआरटी बताने का कि वहां की सूबाई हुकूमत में इतनी गैरत थी कि उन्होंने कंप्लीट किया नहीं किया, करप्शन की एटलीस्ट स्टेप लिया। सिंध हुकूमत ने क्या स्टेप लिया? एक ही स्टेप लिया, ऑरेंज लाइन मंसूबा, वो भी इनकम्प्लीट है। मैं आपकी मेरी बात तो समझे। ऑरेंज लाइन मंसूबा जाके अटैच होना है किससे? ग्रीन लाइन से। जब कंप्लीट होगा सर तभी तो अटैच होगा। 4 तो उसके मिलाकर स्टेशन हैं, 1.14 अरब रुपए उसका तखमीना है, वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा सर। सर, मेरी अर्ज तो सुन लें। ये ग्रीन लाइन मंसूबा कंप्लीट हो, वो खुद ब खुद ऑपरेटिव हो जाएगा। उसमें क्या रह गया? सिर्फ उस ग्रीन लाइन की वजह से रुका हुआ है ना। अच्छा, इंतजार किया जा रहा है कि ग्रीन लाइन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऑरेंज लाइन पर काम किया जाएगा। हम कंप्लीट भी कर दें तो वो चल नहीं सकती बस। एटलीस्ट कंप्लीट तो करें ताकि वो फंक्शनलाइज करने की सूरत हाल में तो फिर हम वफाकी हुकूमत से बात करें।
आप वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन पे काम जिस तरह हो रहा है कि हम देखते हैं कि जैसे चूंटी भी शायद उससे तेज चलती हो, ये ग्रीन लाइन करें और अगर ऑरेंज लाइन ना कंप्लीट हो तो पीपल्स पार्टी अच्छा, ये नजमी आलम साहब, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। जब वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे तो ग्रीन लाइन पर पीपल्स पार्टी जिम्मेदार होगी। सर, ग्रीन लाइन पर जो वफाक ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो बजट देना था, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि दिया जा चुका है। सिंध हुकूमत ने अब उसको जो काम रह चुका है, उसका बात सुने, उसका प्रोजेक्ट हम नहीं चला रहे, उसको बना हम नहीं रहे। सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्ट फंडिंग जिस कंपनी बना रही है उसको वफाक करता है, कोई सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं देता, उसमें कोई सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलते। वो जो कंपनी बना रही है जिससे माहिदा फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, उसको डायरेक्ट फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट करती है, किबला हम नहीं करते। सर तो अगर ये अगर उनको कंप्लीट पैसा नहीं मिल हो रहा, जब भी तो वो पैसा नहीं दे रही फेडरल। चले मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं, पूरा कराची शहर का अगर निजाम उठाकर देखें ट्रांसपोर्ट का, लोग रक्षों में, चिंची में, खस्ता बसों की हालत, जिनकी लाइट्स भी नहीं है, ना हेडलाइट है, ना बैक लाइट है, ना हॉर्न है, उसमें सफर करने पर मजबूर हैं। आज कोई व्हाइट कॉलर के साथ नहीं सफर कर सकता, कॉलर गंदा होना ही है, कपड़े गंदे होने ही है। तो अच्छा, पीपल्स मैं पार्टी ने आपको कोई बताऊं, प्रोजेक्ट ही नहीं रखा है। 12 साल हो गए, 12 साल। अब मेरी बात सुने, ये चिंची रिक्शा भी शहर की ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे चिंची रिक्शे, तो सर बसें इंट्रोड्यूस करवा देना। 10 बसें दी थी आपने, बड़ा बड़ा कराची ने आपको सर पे बिठाया था, 1 साल के बाद वो 10 बसें भी गायब हो गई। देखा वो बसें किसी, मैंने देखा है वो लांडी वाले रूट पे चलती हैं बसें। उनकी सर उनकी हालत देखी आपने। पीपल्स बस सर्विस के नाम पर आपने कहा कि 30 कर दी जाएंगी। 10 बसें दी गई 2018 में, कहा गया कि 30 कर दी जाएंगी, 2019 में वो गायब। वो लांडी में अगर आप चाहें तो दाऊद चौरंगी के पास उनका डिपो है, वहां से मैंने खुद चलते हुए देखी है। लास्ट ईयर मैं वहां पे था तो मैंने इत्तेफाक से उस डिपो में जाने शुरू हुआ था, तो बसें आ जा रही थी लांडी से, वहां से चलती हैं वो बसें। लेकिन मैं आपको जो मेजर इशू है ये 10-20 बसों का नहीं, हमारे जो 3 बड़े ग्रीन लाइन, अगर ये ग्रीन लाइन पे काम अपना स्पीड अप कर दे, मेरे ख्याल में ये खत्म हो जाना चाहिए था 1 साल पहले ग्रीन लाइन को। लेकिन शायद खान साहब ने इसलिए कि सिंध की गवर्नमेंट है तो उसके फंड रोके, लाहौर का। सर वो तो क्लेम कर रहे हैं फंड्स तो कंप्लीट कर चुके हैं, जो देने थे वो दे चुके हैं। तो फिर वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? पैसे तो हमें नहीं देते वो। ये तो आप जवाब देंगे ना, फंड्स वो दे रहे हैं, कंप्लीट तो करें। वो जो ट्रैक एक हिस्सा रह गया, आपको जो ट्रैक कंप्लीट कराना है। मेरे भाई, उसकी कंपनी जिसको टेंडर दिया गया है वो फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट उसको देखती है, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। अच्छा, इसमें बसें भी आपने चलानी है ना? सर मेरी बात सुनिए, या तो वो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे होते तो वो कहते कि सिंध गवर्नमेंट ने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, फिर तो हम कसूरवार बनते थे। जब वो डायरेक्ट फंडिंग उनकी है तो हम कसूरवार कैसे हो गए? अच्छा, सिंध में सर नजमी आलम साहब, एक पे बहुत अच्छी बात आपने कही, अगर उन्होंने अपने हिस्से का पैसा दे दिया है, उन्होंने वो फंडिंग कर दी है, तो फिर ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? चले मुझे एक बात बताएं ना नजमी आलम साहब, मुझे एक बात बताएं। सिंध में आपकी 12 साल की हुकूमत है ना, ठीक है, एक बड़ा अरसा है, काफी अदवार में आप रहे हैं, फेडरल के साथ भी, अब फेडरल में भी आपकी हुकूमत रही, सूबे में भी रही, फिर फेडरल में नहीं तो सूबे में रही। ये तमाम हुकूमतों के अंदर कराची का निजाम इतना बदतर हो चुका है कि आज दुनिया का बदतरीन शहर बन चुका है ट्रांसपोर्ट निजाम के हवाले से। मैं और आप बस के अंदर, प्राइवेट बस के अंदर सफर नहीं कर सकते सर। कुछ भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि अभी आने वाले वक्तों में या फिर आने वाले अदवार के अंदर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सिंध हुकूमत के पास। ठीक है, एक तो सर्कुलर रेलवे पे हम कह रहे करो भाई, फेडरल गवर्नमेंट सर्कुलर रेलवे चलाएगी ना, वो स्टार्ट करे। सर इंक्रोचमेंट तो खत्म कराएं, तजावुजात जो की गई है उसमें दो इश्यूज आ रहे हैं इंक्रोचमेंट में, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इन तमाम लोगों को, वो रिटन ऑर्डर मैंने पढ़ा है खुद, कि भाई इन तमाम लोगों को आप अल्टरनेट दें। तो सर आपकी जिम्मेदारी है, दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अरे आपको मैं एक बात बताऊं जी, रेलवे को भैंस कॉलोनी के सामने, ठीक है, भैंस कॉलोनी के सामने ऑन रिकॉर्ड है कि सिंध गवर्नमेंट जमीन दे चुकी है लोगों को अल्टरनेटिव देने के लिए। सर क्यों नहीं हटाया जा रहा इंक्रोचर्स को? सर तो मेरी अर्ज तो सुन ले, रेलवे ने हमसे जमीन ले ली सिंध गवर्नमेंट से भैंस कॉलोनी के सामने, और बड़ी अच्छी जगह है, तो वो जमीन जो लिस्टें हैं उनको रेलवे ने जब जमीन ली कि हम इनको देंगे, तो रेलवे वो जमीन दे उनको, फिर उनसे खाली करा ले उनको। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑनरेबल का ऑर्डर है कि इनको डिस्प्लेस पहले, मतलब आपके मुताबिक रेलवे जमीन नहीं दे रहा, फेडरल इन्वॉल्व है, शेख रशीद साहब के ऊपर बैठना चाहिए इनको। दे चुकी है भैंस कॉलोनी के पास, चले शहर के बीच में तो नहीं आ सकती ना चले जमीन इतनी घरों के। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, मामला यही होता है कि सारी सियासी जमातों के आपने मौक़िफ़ जाने,
लेकिन कराची शहर हमेशा सफर करता है, और जो सफर करना चाहिए, अंग्रेजी वाला सफर की बात कर रहा हूं, वो सफर करता है। और उर्दू वाले सफर की अगर बात कर ली जाए तो वो सफर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता। जिन बसों की मैं बात कर रहा हूं, जिन टैक्सीज की मैं बात कर रहा हूं, जिन सड़कों की मैं बात कर रहा हूं, अब ये इस शहर की हालत कौन बदलेगा? क्योंकि अगर सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए, इनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, बल्दियाती हुकूमत तो चले खैर उसके पास नहीं है डोमेन, लेकिन कौन बदलेगा की किस्मत इस शहर की? क्योंकि इस वक्त बदतरीन शहर करार दिया गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।